एक माता जी के यहाँ मैं निमंत्रण में गया। माता जी कहने लगी, महाराज जी और तो सब ठीक है। हमने की और तो अच्छा दिख रहा है आपका घर परिवार। कहने लगी माता जी के और तो अच्छा है महाराज, बस थोड़ा सा हम लोग कष्ट में रहते हैं। हमने कहा क्या? कहने लगी कि महाराज जी हमारा एक बच्चा पूजा पाठ करता है और एक बहुत कबाड़ी है। हमने कहा माता जी उसको कथा सत्संग में लाया करो, हो सकता है कि सुधर जाए। दूसरे दिन हम फिर उनके घर गए होंगे किसी कारणवश, तो उनके यहाँ उन माता जी की सहेली आई। अब दोनों आपस में चर्चा कर रही हैं। कहने लगी बहन जी तुम्हारे कितने बच्चे? बोली हमारे 4 बच्चे हैं। तो कहने लगी तुम्हारे? कहने लगे हमारे 2 बच्चे हैं। तो बोली तुम्हारे 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? बोली एक बच्चा तो अभी पढ़ रहा है, एक बच्चा दुकान किए है। दूसरी बोली तुम्हारे 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? बोले 4 बच्चे, एक बच्चा IPS अधिकारी है और एक तो डॉक्टर है। फिर कहा 2 बच्चे? बोले एक बच्चा जेल में है, एक फरार है। अब आप विचार करो, जैसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे वैसा ही काम है। हमारी माताएं भोली हैं, ये तो सोचती हैं कि बच्चे जितने अच्छे से अच्छा काम करें। माता पिता अपने बच्चों को कभी गलत सलाह नहीं देते, लेकिन बच्चे क्या है, संगत बुरी संगत से बिगड़ जाते हैं। आज माता पिता इस कलयुग में सबसे ज्यादा यदि चिंता में है तो सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर चिंता में है। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पाते। कैसे मिले संस्कार? बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको हॉस्टल में डाल देते हैं। बेचारा जब जन्म लेता है छोटा सा बच्चा, अस्पताल में जन्म हुआ, ऑपरेशन से होता है। अब ऐसी ऐसी मशीनें चल गई कि बच्चे का जन्म हुआ, बच्ची ने माँ को नहीं देखा। अब आप विचार करना, बच्चे का जन्म हुआ उसको ऐसी मशीन में रख दिया कि डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल माँ जैसा अनुभव होता है इस मशीन में। बच्चा उस मशीन में पल रहा है कितने दिन? हो सकता 15 दिन 20 दिन। उधर उस मशीन से निकल के घर आता है तो बच्चे को बाटल में दूध लेके पकड़ा दी जाती है। बच्चा नहीं जान रहा है कि कौन मेरी माँ है। बच्चा और बड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों के पास जाकर खेलता है, दुकान से पेप्सी कोको कोला की बोतल खरीद के पी रहा है। बच्चा और बड़ा हो गया, बच्चे के माँ बाप हॉस्टल में उसको पढ़ने डाल देते हैं। आप देखना, बच्चे को माता पिता का संस्कार नहीं मिला। जो बच्चे बिगड़ते हैं वो कैसे बिगड़ते हैं? हम और आप विचार करते हैं, माता पिता इतने खुश होते हैं कि चलो मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, IPS अधिकारी बनेगा, बहू लाएगा, हमको सुख मिलेगा। लेकिन माताओं ध्यान देना, इस किस्मत में क्या लिखा कोई नहीं जानता। बच्चा हॉस्टल गया, पढ़ा, वहां से विदेश पढ़ने चला गया। कहाँ? बच्चा अमेरिका पहुंच गया। माता पिता इतने खुश रहते हैं हमारा बच्चा विदेश पढ़ रहा है। पता चला कुछ दिन बाद बच्चा फोन कर रहा है कि पिताश्री माताश्री हमने यहीं पर लव मैरिज कर लिया है। अब बताओ, माता पिता कितना ख्वाब देख रहे थे कि मेरा बच्चा IPS अधिकारी बनेगा, बहू लाएगा, पढ़ेगा, घर पे रहेगी बहू। अब बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है और अमेरिका में ही उसने बहू खोज ली। ना कोई रिश्तेदार गया, ना कोई संस्कार, ना कोई 6 महीने तक बहू रही, वो भाग गई। बेटा अकेला। अब अकेला बेटा, इधर माँ बाप टेंशन में, उधर बेटा टेंशन में। अब आप बताओ, माता पिता टेंशन में जीवन जी रहे, हॉस्पिटल में भर्ती। अब पिता के हॉस्पिटल में भर्ती होने का एक ही कारण है कि बेटा गलत रास्ते पर। अब पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बेटा अमेरिका से डायरेक्ट डॉक्टर को फोन लगा रहा कि मेरे पिताजी को भर्ती कर लो। माता और पिता, आप लोग अगर विश्वास ना माने तो मैं आपको यथार्थ सत्य बता दूं। आप कानपुर चले जाओ, पूरे हॉस्पिटल वृद्ध माँ बाप से भरे हुए हैं। ये वही बेटा है जो IPS अधिकारी विदेश में पढ़ने गए और माता पिता की एक दिन भी सेवा नहीं करते हैं ये। अरे भैया, माता पिता इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। कैसे? माता पिता से बढ़कर तो कोई है नहीं।
हो मंदिर में ना मिले